लास्ट लेक्चर में हमने जनरेट पासवर्ड रीसेट टोकन पे वर्क किया था, जहां पे हमने रीसेट टोकन को क्रिएट किया एंड देन उस रीसेट टोकन को हैश किया था एंड देन फाइनली वो टोकन कब एक्सपायर होगा वो टाइमिंग्स को कैलकुलेट किया था। अभी हम रीसेट फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। तो फ्रॉम दिस कंट्रोलर ओपन यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस एंड बिलो दिस लॉगआउट यूजर यहाँ पे हम लिखेंगे forgot password reset link। तो इस तरह से राइट द कमेंट। यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, फंक्शन का नेम देंगे रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट एंड देन ये एंटायर फंक्शन हम रैप करेंगे इनसाइड हैंडल एसिंक एरर। यहाँ पे हम पास करेंगे एसिंक, देन पास रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट फंक्शन को क्रिएट करेंगे एंड इनसाइड दिस फर्स्ट हम ईमेल को डिस्ट्रक्चर करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो जब भी यूजर पासवर्ड रीसेट के लिए रिक्वेस्ट करेगा हम ईमेल देंगे और वो ईमेल हम डिस्ट्रक्चर करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बिलो दिस क्रिएट द वेरिएबल यूजर, हम यूजर को फाइंड करेंगे पास अवेट यूजर डॉट फाइंड वन और इनसाइड दिस हम पास करेंगे ईमेल। तो यूजिंग दिस जो भी ईमेल यूजर देगा उस ईमेल की मदद से हम यूजर को फाइंड करेंगे। अगर ईमेल नहीं है बिलो दिस यहाँ पे हम लिखेंगे इफ देर इज नो यूजर रिटर्न नेक्स्ट। यहाँ पे हम पास करेंगे न्यू हैंडल एरर, इनसाइड दिस हम लिखेंगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी ईमेल दिया है अगर वो ईमेल अवेलेबल नहीं है देन हम लिखेंगे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। wrap this entire thing in डबल कोट्स और स्टेटस कोड हम पास करेंगे 404 और 400 एनीथिंग। ओके, अगर ईमेल अवेलेबल है विच मीन्स यूजर इज प्रेजेंट तो वो यूजर पासवर्ड रीसेट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अगर यूजर नहीं है देन वी आर गोइंग टू रिटर्न दिस एरर। बिलो दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, वेरिएबल का नेम देंगे रीसेट टोकन और यहाँ पे यूज दिस ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक कैच और यहाँ पे हम पास करेंगे एरर ऑब्जेक्ट एंड इनसाइड दिस लॉक यहाँ पे हम लिखेंगे एरर एंड देन सिंपली पास दिस एरर एंड देन यहाँ पे रिटर्न नेक्स्ट। अगर कुछ भी एरर आता है देन अगेन क्रिएट न्यू इंस्टेंस हैंडल एरर। यहाँ पे हम पास करेंगे could not save reset token, please try again later and then status code will be 400। अभी inside this try block जो भी कस्टम मेथड हमने क्रिएट किया था वो कस्टम मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे reset token is equal to from this user object हम एक्सेस करेंगे get reset from here, let me copy और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे generate password reset token और below this log and then directly return this reset token। तो इस फंक्शन में हमने रिटर्न किया था reset token। तो इस तरह से हम उस कस्टम मेथड को कॉल करेंगे और जो भी टोकन हमें रिटर्न होगा वो टोकन एज ऑफ नाउ हम टर्मिनल में शो करेंगे। अगर कुछ भी एरर आता है देन इन टर्मिनल हम एरर को शो करेंगे और ये रेस्पॉन्स हम थ्रो करेंगे। तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट पे वर्क करेंगे। फर्स्ट फाइंड द यूजर, अगर यूजर नहीं है देन थ्रो द एरर, देन हम पास करेंगे ट्राई एंड कैच ब्लॉक और रीसेट टोकन हम बाद में यूज करेंगे। तो इस वजह से पहले हमने इसको डिफाइन किया है एंड देन इनसाइड दिस ट्राई ब्लॉक हमने इस कस्टम मेथड को कॉल किया है
एंड इनसाइड दिस कस्टम मेथड वी आर रिटर्निंग रीसेट टोकन। तो जो भी वैल्यू यहां से मिलेगी वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। अभी हम इस राउट को डिफाइन करेंगे। ओपन यूजर राउट्स डॉट जेएस। यहां बिलो दिस कॉपी दिस राउट, यहां पे हम लिखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड एंड देन यहां पे हम पास करेंगे फंक्शन रिमूव लास्ट लेटर, हिट एंटर। तो ये फंक्शन इंपोर्ट होगा फ्रॉम दिस फाइल। सेव दिस, कम हियर, क्लिक ऑन प्लस, यहां से कॉपी दिस कंप्लीट राउट, पेस्ट, रिक्वेस्ट करेंगे पोस्ट और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस प्रोडक्ट हम देंगे फॉरगॉट स्लैश पासवर्ड। तो जो भी राउट यहाँ पे दिया है वो एग्जैक्ट सेम राउट यहाँ पे पास करेंगे। देन इनसाइड दिस बॉडी लेट मी डिक्रीज द साइज। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे रॉ एंड फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन सेलेक्ट होगा जेसन और यहाँ पे हम पास करेंगे ईमेल। अभी फिलहाल कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, खानम 5 इज लॉग्ड इन, तो सेम ईमेल हम पास करेंगे, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। बट यहाँ पे अगर मैं जीमेल से ए हटाऊं, क्लिक ऑन सेंड, तो ये ईमेल अवेलेबल नहीं है, देन वी विल हैव यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हम देंगे करेक्ट ईमेल, क्लिक ऑन सेंड। जैसे ही हम सेंड पे क्लिक करें हमारा रेस्पॉन्स सेंड होगा। ओपन टर्मिनल, तो यहाँ पे इनसाइड दिस लेट मी स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ सक्सेसफुली जो भी टोकन जनरेट होगा वो कंसोल में डिस्प्ले होगा। तो सक्सेसफुली जो भी टोकन जनरेट होगा वो हमें टर्मिनल में मिलेगा। नाउ रिमूव दिस। अभी लेट मी ओपन डेटाबेस, रिफ्रेश दिस। तो यहाँ पे है खानम 5 और यहाँ पे जो भी रीसेट पासवर्ड टोकन था और रीसेट पासवर्ड एक्सपायर टाइमिंग था। लेट मी ओपन दिस यूजर मॉडल। तो यहाँ पे इनसाइड दिस जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, इनसाइड दिस रीसेट पासवर्ड टोकन एंड रीसेट पासवर्ड एक्सपायर, ये सारे वैल्यू स्टोर होंगे। तो हमने रूट को डिफाइन किया एंड रूट को कॉल किया है, बट इनसाइड दिस यूजर हमारे पास वो दोनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी डेटा है वो डेटा हमने डेटाबेस में सेव नहीं किया है। तो यहाँ पे हम डेटा को सेव करेंगे अवेट यूजर डॉट सेव एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे वैलिडेट बिफोर सेव और इसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे फॉल्स। मतलब जैसे ही हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा, जो भी वैलिडेशन हमने डिफाइन किए थे वो वैलिडेशन को हम दोबारा से रन नहीं करेंगे। जो भी डेटा अवेलेबल है इनसाइड दिस फंक्शन, बस वही डेटा हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो जो भी यूजर है उस यूजर के अंदर हम ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेव करेंगे और जो भी वैलिडेशन है हम उस वैलिडेशन को दोबारा से रन नहीं करेंगे। नाउ कम टू पोस्टमैन, दोबारा से गिव द ईमेल, क्लिक ऑन सेंड, बट जैसे ही हम सेंड करें यहाँ पे आएगा could not save reset token, please try again later। और यहाँ इनसाइड टर्मिनल हमें आएगा illegal arguments undefined number। तो लेट मी ओपन यूजर मॉडल। यहाँ पे हमने पासवर्ड हैशिंग को क्रिएट किया था और बिफोर सेविंग दिस डेटा हम पासवर्ड को हैश करेंगे एंड अगर पासवर्ड मॉडिफाई नहीं है देन वी विल कॉल द नेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमने डेटा को सेव किया है, तो जैसे ही हमारा डेटा सेव होगा तो यहाँ पे दोबारा से ये पासवर्ड हैश करने की कोशिश करेगा, बट हमारे पास कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड। क्योंकि इनसाइड दिस फर्स्ट हमने पासवर्ड को हैश किया है, ओनली देन वी आर चेकिंग फॉर द कंडीशन। बट ऐसे नहीं करना है। कॉपी दिस
फर्स्ट हम कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है देन रिटर्न दिस नेक्स्ट फंक्शन, अगर ये फॉल्स है ओनली देन हम पासवर्ड को हैश करेंगे। तो इस केस में हमारा पासवर्ड मॉडिफाई नहीं है, पासवर्ड इज नॉट मॉडिफाइड, यस, तो डायरेक्टली हम रिटर्न करेंगे नेक्स्ट फंक्शन। हम इस लाइन पे नहीं आएंगे और हम पासवर्ड को हैश नहीं करेंगे। देन आफ्टर हैशिंग द पासवर्ड अगेन मूव टू नेक्स्ट फंक्शन। तो इस तरह से हम इनसाइड दिस पासवर्ड हैशिंग कुछ चेंजेस करेंगे। दोबारा से कम, बिफोर दैट लेट मी ओपन डेटाबेस, रिफ्रेश वंस। अभी इनसाइड खानम 5 रीसेट पासवर्ड टोकन और रीसेट पासवर्ड एक्सपायर अवेलेबल नहीं है। यहाँ इनसाइड पोस्टमैन हमने ईमेल दिया है khanam5@gmail.com। क्लिक ऑन सेंड, हमारा रिक्वेस्ट सेंड होगा और इनसाइड दिस रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो इनसाइड खानम 5 हमारे पास होगा रीसेट पासवर्ड एक्सपायर एंड रीसेट पासवर्ड टोकन। तो सक्सेसफुली जैसे ही हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जो भी रीसेट पासवर्ड एक्सपायर और टोकन है वो हम डेटाबेस में उस यूजर के अंदर सेव करेंगे। ओके, यहाँ पे आएंगे, नाउ कैंसिल द रिक्वेस्ट, क्लिक ऑन सेव। इनसाइड दिस कलेक्शन, इनसाइड ऑथेंटिकेशन हम देंगे forgot password reset request and then click on save।